धीर सिंह जी धाबाई, आप साइको के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने 12 बुक्स लिखी हैं और IAS RS में इनमें इनकी मोटिवेशनल बहुत बड़ी स्पीच चल की है। ये चल के आए हैं चूरू से, राजस्थान के शेखावाटी की चूरू से तपती इस धूप में। हमारे छोटे से आग्रह पे आदरणीय धीर सिंह जी धाबाई प्रोफेसर साहब आप आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। इन्होंने 12 बुक्स लिखी हैं और साइको के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये छोटे से आग्रह पे आए हैं, अपनी बात रखेंगे, आपको संबोधित करेंगे। आए और इस जाप गंगा के बीच अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें आदरणीय धीर सिंह जी धाबाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, प्रखरता तुम्हारे कदम चुम लेगी। अगर चल सको तो अकेले चलना, सफलता तुम्हारे कदम चुम लेगी। अगर जीवन में बन सको तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तरह बनना, अमरता तुम्हारे कदम चुम लेगी। अमरता तुम्हारे कदम चुम लेगी। परम सम्मानित मंच, बहुत विद्वान लोग हमारे यहां बैठे हैं। एक ऐसा समाज जिसका गौरव कलहण के काव्य में, शंकर के मठ में, पन्नाध्याय के बलिदान में, विजय सिंह पथिक के किसान आंदोलन में, सरदार पटेल के भारत के एकीकरण में और पृथ्वीराज चौहान के स्वाभिमान में दिखाई देता है। उस समाज को मेरा नमन। तुम्हारी जो परंपराएं हैं ना, वो बहुत गौरवशाली रही है, याद रखना। तुम एक साधारण समाज से संबंध नहीं रखते। जिस समाज का नाम लेके रगों में खून तोड़ने लग जाता है, जिस समाज का नाम गुजर समझ सुनकर विदेशी अरब आक्रमणकारियों के पांव पीछे धकेल दिए जाते थे कि भारत में आक्रमण करना है, तो एक ऐसी जाति से तुम्हें सामना करना पड़ेगा जो बिना हथियारों के सिर्फ हाथ और सिर से लड़ सकती है। वो समाज है तुम्हारा गुजर समाज। और इस समाज ने हमेशा इस बात को दिखाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमेशा हमने देश की सीमाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन एजुकेशन में हम इतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सुखद बात है कि मैं आज इस मंच पे देख रहा हूं कि बहुत सारी RS की प्रतिभाएं यहां बैठी हैं, जिस समाज से गिनती के अधिकारी बनते थे, लेकिन उस समाज को आगे बनाने में जिन लोगों का भी योगदान रहा है, चाहे वो कर्नल किरोड़ी सिंह साहब की चेतना है, ठीक है, चाहे वो GKF के माध्यम से एक RK गुजर साहब ने जो एक शानदार मुहिम शुरू की, या हमारे समाज का प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, मैं उनको सादर नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में और हर व्यक्ति में बहुत संभावनाएं, याद रखना। मैं जो यहां बोल रहा हूं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हूं, याद रखना। एक साधारण जीवन मैंने जिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास होने वाला ये धीर सिंह धाबाई, जिसने साइकोलॉजी में 12 किताबें लिखी हैं, जिसके राजस्थान भर में 17,000 स्टूडेंट ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 में चयनित हुए हैं, वो एक साधारण विद्यार्थी रहा है। लेकिन इस साधारण से विशिष्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, याद रखना, वो सब में होती है। और स्पेशली मैं मानता हूं कि मेरे जो समाज है, इस समाज के नाम से ही प्रेरणा मिलती है, जिससे विदेशी शक्तियों ने हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस किया, वो समाज कभी कमजोर नहीं हो सकता, याद रखना। बस जरूरत है उस गति को, उस शक्ति को एक आंदोलन के रूप में बदलने की। मैं 3 से 4 बातें करूंगा आज के इस सेमिनार में, मान लीजिए आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में, मान लीजिए। सबसे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने शुरू की है कि मूर्ति अनावरण समारोह है, और मूर्ति अनावरण समारोह के साथ इस समाज के युवाओं को जो दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे समाज का भविष्य ये आने वाली युवा पीढ़ी है। और इस युवा पीढ़ी को यदि हम एक चेतना दे सके, यदि हम एक गति दे सके, तो याद रखिएगा इस समाज आने वाली समय में, आज भी बेहतर मानता हूं मैं, और कमजोरी कभी मानती नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि कोई कमजोरी शब्द होता है क्या, और अपने समाज में तो हो ही नहीं सकता। कुछ बुराइयां हैं,
उन बुराइयों को दूर कर देंगे, निकल जाएंगे उन बुराइयों से दूर। और मैं हमेशा बोलता हूं, मुश्किलें जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी हम इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो याद रखिएगा सितारे भी अपनी जमी छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जमी छोड़ देते हैं। और तुम्हारे अंदर ताकत है, बहुत अद्भुत ताकत है, और इस ताकत को एक ऐसी हवा देनी है कि आने वाला मेरे समाज का हर एक युवा एक ऐसे जोश के साथ आगे बढ़े कि उसे लगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात बोलता हूं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। अमूमन बच्चा कमजोर फील करता है कि सर मैं गरीब परिवार में पैदा हो गया, सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सर मेरे मम्मी पापा किसान है। अरे ये कमजोरियां नहीं है तुम्हारी, ये मजबूती है। गरीब परिवार में पैदा हो जाना भाग्य हो सकता है, लेकिन तुम गरीब मर जाओगे ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। कैसे मर सकते हैं अपन गरीब? तुम्हारे अंदर यदि सांसें हैं, तुम चेतना युक्त हो, तो याद रखना दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो। पागलपन चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में चाहे किसी समाज को आगे बढ़ना हो, किसी युवा को आगे बढ़ना हो, देश में क्रांति लानी हो, एक शब्द बहुत जरूरी है और वो है पागलपन। और ये पागलपन होना चाहिए। पागलपन का मतलब ये है, जब मैं किसी कार्य को चुन लूं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर मुझे पीछे नहीं हटना। और ये पागलपन था। यदि आपने एक उदाहरण सुना हो, मलाला यूसुफजई, एक तालिबान की एक ऐसी बच्ची जिसने कहा कि मैं पढ़ूंगी। आतंकवादियों ने कहा कि वो कौन है, भरी बस में खड़ी होके बोली मैं हूं मलाला। आतंकवादियों ने गोली मारी, सीधी मस्तिष्क में गोली लगी, लेकिन वो लड़की मरी नहीं। याद रखना, जब आप में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति हो, इतना पागलपन हो ना, तो दुनिया में कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। आपने एक नाम सुना है, अरुणिमा सिन्हा, जिसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज थी, जिसके दोनों पैर डुप्लीकेट थे, और डॉक्टर ने कहा कि तुम 100 मीटर की चढ़ाई नहीं चढ़ सकती। उसी अरुणिमा ने कहा तभी तो मैं चढ़ूंगी, जो दुनिया कहती है वो नहीं करना मुझे मेरे मन की सुननी और मैं करूंगी। और उस लड़की ने दुनिया के 7 पर्वत फतह कर दिए। सोचिए, जिसके 2 पैर नहीं है, रीढ़ की हड्डी डैमेज है, वो दुनिया के जब 7 पर्वत फतह कर सकती है। यदि आपके दोनों हाथ और पैर और आंखें सही हैं, तो क्या हम IAS नहीं बन सकते? क्या हम RS नहीं बन सकते? क्या हम ग्रेड फर्स्ट नहीं बन सकते? क्या ग्रेड सेकंड नहीं बन सकते? सिर्फ पागलपन पैदा करने की जरूरत है, याद रखना। और ये पागलपन की शुरुआत हर प्रतिभा समान समारोह से हमें करनी है, और 100% हम करेंगे। दूसरी चीज याद रखिएगा, अपने आप को कभी कमजोर मत मान लेना। कमजोर कोई होता ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, कमजोरी कोई होती नहीं है। पानी की एक बूंद बड़े से बड़े पत्थर को चीर देती है। सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। वैसे जो आगे बढ़ने की ललक जगा चुका है, उसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, कोई नहीं रोक सकता। चाहे तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मीना कुमारी नाम की एक बालिका 12 से 20 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही। छोटी हाइट की लड़की थी, 2.5 फुट की। लोगों ने कहा कि ये ठिंगनी सी लड़की काई की IAS बनेगी। उस लड़की ने कहा कि लोग मेरे पे पत्थर फेंकते थे साहब, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन इन्हीं पत्थरों को अपने पैरों तले दबा के और मैं अपनी इतनी बड़ी हाइट ऊंची कर लूंगी कि वो लोग मेरे ऑफिस में मिलने के लिए इंतजार करेंगे। और वो मीना कुमारी छोटी सी उम्र में, 25 साल की उम्र में IAS बनी। याद रखना, अरे जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा, जिसकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, वो इंसान जब इतना कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ी बात है। बस ये चेतना हमें जागृत करने की आवश्यकता है, याद रखना। तीसरी मैं बात ये करूंगा, आत्मसम्मान को कभी झुकने मत देना। तुम जिस समाज से बिलोंग करते हो ना, उस समाज की पहचान सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से ही है। आज जो पूरा विश्व लोहा मानता है ना अपना, वो इसी आत्मसम्मान की वजह से मानता है, क्योंकि गुजरे के मात्र ऐसी कौम है जो सर कटा सकती है लेकिन सर झुका नहीं सकती। याद रखना। और जिस जाति में सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान कूट कूट के भरा हो ना, वहां उपलब्धियां गिनी नहीं जाएंगी। आज आप लोग गिन रहे हो ना उपलब्धियां,
इस बार मैं भरत जी के साथ बात कर रहे थे हम गाड़ी में, इस बार 5 आरएस बने, पिछली भर्ती में 5 प्रॉपर आरएस बने। मैं कहता हूं उस सेल्फ रेस्पेक्ट को जो तुमने सीमाओं में दिखाया है ना, तुमने उन अरब आक्रमणकारियों के दांत खट्टे करने में दिखाया है ना, ये वो पागलपन, वो आत्मसम्मान एक बार इस एजुकेशन में दिखा देना, तुम्हें यहाँ बैठाने के लिए आईएएस अधिकारियों के लिए जगह नहीं मिलेगी। याद रखना, हर गांव हर गली से तुम्हारा बेटा आईएएस और तुम्हारी बेटी आईएएस बन सकती है, क्योंकि उसकी रगों में खून बहुत गजब का है। बस उसे दिशा देने की जरूरत है कि तुम कर सकते हो, याद रखना, और 100% कर सकते हो। ये ताकत पैदा करनी है, ये जगाना है उस बच्चे को हमें। वो कमजोर मान बैठा है, वो कमजोर है नहीं, क्योंकि जिस जाति ने इतना सब कुछ किया है वो कमजोर हो सकती है क्या? जो इन लुओं के थपेड़ों को सहन करके और सरकार के सामने खड़ी हो सकती है, सरकार उसे झुका नहीं सकी, उस कौम का बच्चा कभी कमजोर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। और कभी कमजोर हो तो पन्ना अध्याय के त्याग को याद कर लेना कि जो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, जिसमें राजभक्ति इतनी कूट कूट के भरी हो कि अपने बच्चे का बलिदान दे सकती है, तो क्या हम आलस्य का बलिदान नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम लोग। तुम्हारी परंपराएं बहुत अद्भुत है, याद रखना, बहुत अनोखी परंपराएं हैं। जब मैं इतिहास बताने लग जाऊंगा ना, तो रगों से रोम रोम खड़ा होने लग जाएगा कि लगेगा कि यार हम साधारण इंसान नहीं है, तुम अद्भुत हो और हमेशा रहोगे। जरूरत है तुम्हारी उस अद्भुत इतिहास से तुम्हें परिचय करवाते हुए तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में वो ताकत पैदा करनी है कि वो तूफान बन के चले, याद रखना। और ये पागलपन पढ़ाई में आना, याद रखना। कहना चाहूंगा मैं, आओ मिलकर बैठे, भूले आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के गुजर होने पे अब स्वाभिमान करो, अभिमान करो, साथ साथ बैठकर अरदास करें कर्नल साहब के चरणों में। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। ये तुम्हारी कौम में ताकत है, याद रखना। ये माहौल बदलना हमने बहुत पहले से सीखा है, तो अब ये माहौल शिक्षा की तरफ बदलना है, याद रखना, शिक्षा की तरफ बदलना है। कल एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा, समय नहीं ले रहा हूं सर। मैं क्लास ले रहा था जयपुर में, और एक बच्चा मेरे पास बाहर आया, आंखों में आंसू लिए। बहुत वेदना है लोगों के जीवन में। बोल सर मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो क्या बात करनी है। बोल सर मैंने यहाँ एक कोचिंग का एक टीचर है, वो मेरे साथ उन्होंने एमएड की, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बोले मैं जानता नहीं, जबकि बोले हमने साथ चाय पी। वो रो रहा है जोर जोर से। मैंने कहा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? अपने आप को इतना कमजोर मत बना। जिस टीचर ने तुझे कहा कि मैं तुझे जानता नहीं हूं, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जगा। इतनी गजब की तैयारी कर कि तू इतने बड़े पद पे जाएगा। वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला साधारण टीचर है, वो एक दिन तेरे पास आएगा कि मैं तेरे साथ पढ़ा था, तू मुझे जानता है क्या? उस दिन तुझे उससे एहसास होगा कि तू कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है। किसी के सामने भिक्षा मत मांगो, ये रोना बंद कर दो। याद रखना, जब तक रोओगे ना तुम्हें रुलाया जाएगा। मैं तो आज के टाइम में एक बात हमेशा बोलता हूं, आज का हर रिश्ता स्वार्थ का है, हर रिश्ता स्वार्थ का है। जिस दिन तुम बन जाओगे ना, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, याद रखना। जिस दिन तुम नहीं बनोगे ना, उस दिन लोग कहेंगे काय का, कौन मेरा भतीजा, मैं जानता ही नहीं उसको, वो दीवारों में गलियों में फिरता था। याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी सफलता है, याद रखना। मनीषा जी पूर्व प्रधान खेतड़ी का हमारे, एक बार माफी चाहूंगा, हमारे बीच में राजस्थान के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए रहे मालाराम जी की पोती, और एक बार विधायक रहे दाताराम जी कसाना, उनकी बेटी बहन मनीषा अभी दोबारा प्रधान बनी है। ये छोटी सी उम्र में राजस्थान में सबसे कम उम्र की प्रधान। जोरदार इस ठेकला की ढाणी राजस्थान की इस तपोस्थली भर्तृहरि महाराज की धरा पे आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद बहन मनीषा जी। आदरणीय धीर सिंह, धन्यवाद सर। तो मनीषा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो सम्मान है, वो रियल में यही है कि जब आप समाज में कुछ पद और स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप गौण होते हैं तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं समाज की उस प्रत्येक युवा प्रतिभा को यही कहना चाहूंगा, अपने उस मुकाम को हासिल करो जहां तुम्हारी पद और स्थिति का सम्मान हो, वरना कोई रिश्ता काम में नहीं आएगा। याद रखना, सब रिश्ते सफलता के पीछे चलते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाएं जहां तुम्हारी वैल्यू हो, तुम्हारी समाज में इज्जत हो, जिस घर में आप निवास करें वहां आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट सुरक्षित रहे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान नहीं है तो याद रखना जीवन में कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान के लिए जीना पड़ेगा। याद रखना, मैं मानता हूं कि लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो पागलपन, अपने आप को कभी कमजोर मत माने और आत्मसम्मान की जिंदगी जिए। याद रखना, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और कोई दुनिया तुम्हें ये कहे कि तू कमजोर है, ये कभी मत मान लेना कि वो कमजोरी है। मेरे गणित के टीचर ने 8वीं क्लास में मुझे कहा कि धीर सिंह, तुझे गणित नहीं आती और मैं लिख के देता हूं कि तुम जैसे बच्चों का भविष्य ये होता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो भवन बना हुआ है इसकी नींव कमजोर है और एक दिन इसकी दीवारें गिर जाएगी, मैं लिख के देता हूं कि तू अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएगा, तो मैं गणित पढ़ाना छोड़ दूंगा। याद रखना, कोई इंसान तुम्हें कहे कि तू नहीं कर सकता, उस दिन याद रखना तुम्हारे वजूद और अस्तित्व पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। उस दिन चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, उस दिन उस व्यक्ति की बात को गलत सिद्ध करना है, चाहे जी जान लगानी पड़ जाए। कोई व्यक्ति तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकता कि तुम नहीं कर सकते। ताकत तुम्हारे अंदर है, संभावनाएं तुम्हारे अंदर है, अनंत शक्ति तुम्हारे अंदर है। उस शक्ति को जगाते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम 100% बढ़ोगे। अंतिम रूप से अपने शब्दों को विराम देते हुए कहूंगा, अंतिम रूप से कहूंगा, संघर्ष का अकेलापन जो काटेगा, संघर्ष का अकेलापन जो काटेगा, याद रखना इस अंधकार की दुनिया में उजियारा वही फैलाएगा, उजियारा वही फैलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आदरणीय धीर सिंह जी, किसी शायर ने कहा है कि हर पत्थर में ताजमहल बनाने की शक्ति होती है अगर कोई तराशने वाला हो। हर पत्थर में ताजमहल बनाने की शक्ति होती है अगर कोई तराशने वाला हो। इस गुर्जर समाज में बहुत कुछ बनने की शक्ति है अगर कोई पहचानने वाला हो, अगर कोई पहचानने वाला हो।